चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक दिन मैं एक पास्टर जी के पास गया। बोलिए, पास्टर जी के पास गया। जैसे मैं वहां पर गया, मैंने उनको कहा, पादरी साहब एक वचन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप जानते हो तो बता दो। बोला कौन सा? मैंने कहा यीशु ने कहा लोमड़ियों को भटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, मुझे सर रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब क्या? तो उन्होंने मुझे बोला, परमेश्वर है ना, जब उसने यीशु को भेजा, इस वचन का अर्थ है वो बहुत गरीब था, उसको रहने के लिए जगह नहीं थी, सर रखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने कहा अच्छा। मैं बाहर निकला, मैंने मन में प्रभु से कहा, प्रभु मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं हूं। मेरे पीछे कहिए, अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए कुछ भी बकवास नहीं करनी है। आपको नहीं आता है, बोल दिया करो नहीं आता। क्या होगा, लोग हमें थोड़ा कम आत्मिक समझेंगे ना, चलेगा, वी विल मैनेज। थोड़ा कम स्पिरिचुअल समझेंगे ना लोग हमको, कि इनको कम पता है, चलेगा, ये चलेगा, ये मैनेज हो सकता है। अब मैं बाहर निकला, मैंने प्रभु से कहा मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। तब मुझे परमेश्वर ने कहा तू पढ़ बाइबल, मैं तुझे बताऊंगा एक दिन। और एक दिन पता है मैंने क्या समझा? सुनिए, आकाश के पक्षियों को घोंसले हैं, लोमड़ियों को भटे हैं, परमेश्वर के बेटे को सर रखने की जगह नहीं है। एक दिन मैं इफिसियों पढ़ रहा था, उसमें लिखा था हम जो लोग हैं ना चर्च, हम उसकी देह हैं और वो कलीसिया का सर है। यीशु नहीं कहता है मुझे रहने की जगह नहीं है, यीशु कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है। यीशु जिन दिनों में आया था उन दिनों में हम लोग नहीं थे, हम तैयार नहीं हुए थे, इसीलिए वो कहता है मैं सर हूं, मुझे देह नहीं है सर रखने के लिए, लेकिन आज उसे सर रखने के लिए जगह है। ओह जीसस। एंड यू नो, जब मैंने ये सुना, आप विश्वास कीजिए, मैं मार्केट गया, कोल्ड ड्रिंक लेके आया, पी ली खुशी में। प्रभु धन्यवाद, आपने सिखाया। ओह थैंक यू जीसस, आपने मुझे टीच किया। आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है खुदा के द्वारा सीखना। ओह यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित होंगे। यही वो सहभाग्यता थी जिसके कारण यीशु क्रूस पे चिल्लाया था कि तू सब ले ले लेकिन ये मत ले। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्रूस पे कीले खा रहा है, चुप है, लेकिन जब खुदा ने छोड़ दिया तो चिल्ला रहा है। मेरी दुआ है कि आप में से हर एक के अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास आए। यू मस्ट बी हंग्री फॉर द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में उसे सीखने और समझने की भूख और प्यास होनी चाहिए। कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं व्हाट इज लव, प्यार क्या है? कहते हैं प्यार सहना है, प्यार शांत रहना है, प्यार क्षमा करना है, प्यार भलाई करना है। सहमत हूं, लेकिन अब इससे और आगे जाएं। प्यार जुनून है, प्यार भूख है, प्यार हमें उसके साथ समय बिताने के लिए कहता है, प्यार उसे निहारने के लिए कहता है। लव इज लॉन्गिंग, लव इज पैशन, लव इज हंगरनेस। अगर जिसमें प्यार होता है ना, वो उसके लिए भूखा रहता है। जिसमें प्यार होता है ना, वो उसे निहारता रहता है। जिसमें प्यार होता है ना, वो उसके साथ समय बिताता है। यस, आमीन। और आगे जाइए, खुदा को जानिए। प्रभु के वचन को रखने की जगह कौन सी है? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। उठ जा मेरी बहन। प्रभु के वचन को सही जगह कहां है? ऐसे करिए, हृदय दिल में होना चाहिए। राइट? क्या आप सब तैयार हैं? ओके, मैं आपको आज का प्रोग्राम बता देता हूं थोड़ा सा। अभी 11 बज रहे हैं। अभी हम 1 घंटे का सेशन लेंगे।
उसके बाद 15-20 मिनट मैं चाय पानी पी के वापस आ जाऊंगा 12:30 बजे, ठीक है। फिर हम एक सेशन और ले लेंगे 1:30-1:45 तक, ठीक है। 2 सेशंस हो गए, उसके बाद कृपया मुझे जाने देना, ओके। उसके बाद मैं शाम को फिर से आऊंगा और मैं बिलीव करता हूं हम और उत्तम खाएंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं? चलिए आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलिए और आज हम पुराने नियम की किताब खोलेंगे जिसका नाम है नीति वचन। आप सब बाइबल लाए हैं? नीति वचन की किताब भी लाए हैं? अच्छा, तेईसवां अध्याय, चैप्टर 23। Oh, thank you, Jesus. खोल लिया? Yeah, good. 23वां अध्याय। जो लोग नहीं लेकर आए हैं बाइबल, कहिए ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। बोलो मुझे कुछ नहीं पता है, सीखना है। आपने चम्मच की कहानी सुनी है? कितने लोगों ने सुनी है? हाथ उठाइए। बहुत लोगों ने नहीं सुनी है। बताऊं? आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। एक पास्टर एक घर में गए, उनका वहां पर खाना था। बोलिए खाना था। वहां पर गए, खाना वाना खाया अच्छे से। खाना खाने के बाद जब घर की मालकिन बर्तन चम्मच सब उठा के किचन में लेके जा रही थी तो एक चम्मच कम था। तो अपने पति को साइड में जाके बोलती है, मेरे को लगता है पास्टर ने चुराया है। उसने कहा चुप कर, कुछ भी बोल रही है तू। बोला नहीं नहीं, आई थिंक पास्टर स्टील, पास्टर ने चुराया है। उसने कहा चुप कर मत बोल, सुन लेंगे वो। अब पूरा साल हो गया। अगले साल पास्टर जी उसी दिन पे फिर से, उनकी कोई शादी की सालगिरह थी, वो उस पे फिर से आए खाना खाने के लिए। और आपको पता है बहनों के पेट में बहुत जल्दी कोई बात टिकती नहीं है। वो हमेशा कहती हैं कि मैं बता रही हूं, किसी और को मत बताना। एक्चुअली जिसने उनको बताया था ना, उसने भी उनको यही कहा था कि मैं आपको बता रही हूं, किसी और को मत बताना, ठीक है। तब पास्टर जी अगले साल फिर से आ गए, खाना खा रहे थे और आखिर लास्ट में वो बहन फट पड़ी। आप आखिरी बार आए थे, आपने चम्मच लिया था ना? पास्टर ने बोला मेरी बहन, मैं क्या चिंदी चोर दिखता हूं, मैं चम्मच लूंगा आपकी? बोला नहीं, चम्मच गायब है, आपने लिया था। बोला नहीं मेरी बहन, मैंने चम्मच नहीं लिया था। तो किधर गया? बोला मैंने चम्मच चुराया नहीं था, मैंने वो चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था। आप समझे? पूरा साल बहन ने बाइबल नहीं खोली थी। बाइबल खोलती मिल जाता। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों की बाइबल सिर्फ रविवार को खुलती है, ओनली संडे मॉर्निंग। और बाइबल भी इतनी नई नई होती है, चिपकी हुई। एक दिन मैं एक बहन को मैंने बोला चलो अबोधा की किताब खोलो। अबोधा? पास्टर जी हम बाइबल लाए हैं। मैंने कहा उसमें ही है, यू नो समटाइम्स। और वो ढूंढने लग गई। जब थक गई लास्ट में, फिर स्टार्टिंग में इंडेक्स में आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बाइबल घर पे भी खुलती है ना? कि सिर्फ यहीं पर खुलती है? हाँ, बहुत लोग हैं ना, खोलते ही नहीं है। पबजी खेलेंगे, चिट चैट करेंगे, हर तरह की बकवास करते रहेंगे, फोन पे लेके उल्टे सीधे एप्स डाउनलोड करके उसमें बिजी हो जाएंगे, पर कलाम नहीं पढ़ते। ऐसे क्यों करते हो जी? बाजू वाले को बोलो ऐसा क्यों करते हो जी? बोलिए ऐसे मत करो जी। कहिए बाजू वाले को, प्रभु को इज्जत दो भाई। हाँ, आप सब तैयार हैं?
चलिए मेरे साथ खोलिए नीति वचन का 23वां अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23 का 7वां वचन। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे तो कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। चलिए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने कलाम मुकद्दस में, बाइबल में यह वचन पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, अब आइए सब सामने देखिए। लुक स्ट्रेट, सब सामने देखिए। बाइबल को छोड़ दीजिए, लिखिए मत, बाद में लिखना। घर पे 50-60 पेज भले बना लेना, ओके। लेकिन अब जितना हो सके लर्न कीजिए, कैच करिए, सुनिए। इस चीज को समझिए। आपके विचार आपको आकार देते हैं। बोलिए आकार। कभी कभी लोग जो बोलते हैं ना, नकारात्मक, नेगेटिव, आपको पता है उन शब्दों के पीछे प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग है ना पॉजिटिव बोलना ही नहीं जानते, वे सकारात्मक बोलना ही नहीं जानते। कुछ भी होगा ना नेगेटिव बोलेंगे। एक भाई मिला मुझे मुंबई में, उसे कोविड हुआ था। उस टाइम पे मुझे नहीं हुआ था, तब तक मुझे बाद में हुआ। मुझे एक भाई ने बोला आपको कोविड हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला होगा जरूर। मैंने बोला यार ये क्या है यार? क्या बोलते रहते हैं लोग, होगा जरूर। और मुझे हुआ। कभी कभी आप देखिए आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, लोग आएंगे और कहेंगे हमारा भी नहीं चल रहा है, चलो दोनों साथ में बंद करते। कभी कभी लोग है ना बहुत नकारात्मक बोलते हैं। आप जानते हो वो क्यों नकारात्मक बोलते हैं? क्योंकि मन नकारात्मक है। बाइबल बताती है जो दिल में है वो मुंह पे आता है। जो भी आपके अंदर होता है तब वो मुंह पे आना ही है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वे पॉजिटिव क्यों नहीं हैं, वो नेगेटिव क्यों बोलते हैं, वो नेगेटिव थिंग्स को कितना जल्दी कैच कर लेते हैं? क्योंकि हमारा जो मन है ना वही नकारात्मक है। हमारा मन नया होना चाहिए। योर माइंड मस्ट बी रिन्यूड। जब तक मन नया नहीं होगा, चाल चलन नहीं नया होगा। कभी कभी आप किसी एक ऐसी आंटी या एक ऐसी बहन को देखते हैं जिनके कपड़े पहनने के तरीके बड़े वल्गर होते हैं, बहुत खराब होते हैं। या कभी आप एक ऐसे भाई को देख रहे हो जो सिगरेट पी रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। हम कहते हैं ये संसारिक है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं संसार बाहर नहीं होता, संसार यहां होता है। जब एक लड़की या एक बहन मार्केट जाती है तो आपने देखा होगा शोरूम के बाहर, कपड़ों के मतलब दुकान के बाहर कुछ स्टैचू लगे हुए रहते हैं जिसमें कपड़े टांगे हुए होते हैं। देखे होंगे ना अपने स्टैचूज। अब स्टैचूज क्यों लगे हुए रहते हैं? क्योंकि व्यापारी जानता है जब कोई बहन इन कपड़ों को देखेगी ना तो वो ऐसा सोचेगी मैं भी ऐसे ही दिखने वाली हूं। संसार मन में है। दिस इज इन द माइंड। दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया यहां है। इसीलिए पौलुस कहता है संसार की तरह मत बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। आप चाहते हैं आपका चाल चलन बदले, तो आपको सबसे पहले अपने मन को देखना है कि आपका मन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। मन का मतलब होता है ख्याल। आप क्या सोच रहे हो, आप किस बारे में सोच रहे हो, आप क्या क्या अपने अंदर ले रहे हो।
शैतान इतना शातिर है कि कभी कभी वो आपको कहेगा पाप कर, और जैसे आप कर दोगे आके कहेगा देख तूने पाप किया। यहूदा इस्करियोती के मन में उसने डाला यीशु को पकड़वा, और जैसे ही उसे पकड़वा लिया बाद में उसे कहता है देख तूने एक निर्दोष को पकड़वाया। कई बार वो आपसे पाप करवाएगा और पाप करने के बाद आपको कहेगा अरे देख तूने क्या किया। यू मस्ट अंडरस्टैंड आपका माइंड कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं। बाइबल बताती है जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जब तक आप स्विमिंग पूल, आपको पता है स्विमिंग में पूल में स्विमिंग कैसे सीखी जाती है, तालाब में तैरना कैसे सीखा जाता है। कोई भी व्यक्ति आपको तालाब में तैरना ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखा सकता। वो आपको धक्का देते हैं पानी में, और जब आप डूबने वाले होते हैं आप अपने हाथ चलाना चालू कर देते हैं जिंदगी बचाने के लिए, और आपको पता ही नहीं चलता आप तैरना सीख गए। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगियों में ऐसे हालात पैदा करता है जिसमें आप चलना नहीं दौड़ना सीखें। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए यहां पर, मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप नहीं गिरेंगे, मैच्योरिटी ये है कि गिरने के बाद आप कितना जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोग 2-2 दिन बैठे रहते हैं, कुछ लोग 4-4 दिन बैठे रहते हैं निराश, लेकिन कुछ चुटकियों में उठ के खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर गिरा हूं तो उठाने वाला भी मेरे साथ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको आज मैं समझाना चाहता हूं आपका मन नया कैसे हो सकता है। आप विश्वास कीजिए, यहां देखिए सब, इस दुनिया में कोई आपको इतना परेशान नहीं कर सकता जितना आपको आपके ख्याल परेशान कर सकते हैं। इस दुनिया में शैतान एक हारा हुआ शत्रु है, उसको हर जगह पे मत घसीटो। शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। लाइट बंद हुई, शैतान ने बंद की। माइक खराब हुआ, शैतान ने बंद कर दिया। बारिश हुई, शैतान ने किया। हर जगह पे शैतान क्यों दिखता है आप लोगों को? कभी कभी शैतान भी प्रभु के पास जाके कहता होगा प्रभु कभी कभी मैं कुछ करता भी नहीं हूं, मेरे नाम का बिल क्यों फटता है? बार बार ये लोग मुझे पकड़ लेते हैं, यार लाइट का प्रॉब्लम था उस दिन मेरा नाम ले रहे थे, बारिश यार तूने भेजी मुझे बोल रहे थे, वो माइक ठीक नहीं चल रहा था यार, वायर प्रॉब्लम थी लोग मुझे बोल रहे थे। मैंने किया क्या है तुम लोगों का? इतना मारा तूने मुझे क्रूज पे, अभी ये लोग मार रहे। हर जगह पे लोग शैतान 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 शैतान। मेरी बहनों इधर देखो, अगर आप इतनी बड़ी हील पहनते हैं, बोलो हील। आपने देखा होगा ना नाटी सिस्टर्स जो होती है ना, क्या बोलेंगे, जिनकी लंबाई कम होती है, हाइट कम होती है, वो लंबे दिखने के लिए ना वो हील पहनती है जूते के नीचे, जिससे जकई से शाहुल दिखे। मुझे एक बात बताइए मेरी बहनों, आप हील पहन के आ रहे थे, आपका पैर फिसल गया, आप गिर गए, शैतान ने किया। मैं आ रही थी चर्च, क्या हुआ? गिर गई, शैतान ने गिराया। अरे इतनी बड़ी हील पहन के रखी है, चल भी नहीं पा रही थी। अच्छा दिखने के चक्कर में, मॉडर्न दिखने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? शैतान ने की। हमारे चर्च में एक बहन ने गवाही दी, मुझे कहां जाना था, ट्रेन से लंबी कतार थी टिकट खरीदने के लिए, मैं नहीं गई, मैंने ऐसे ही चढ़ गई, टीसी आ रहा था, सबको पकड़ा, मुझे छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद। मैंने प्रार्थना की, सबको छोड़ के इसको पकड़ो, सबको छोड़ो, पहले इसे पकड़ो। गलत मैसेज दे रही है, टिकट नहीं ली। सब लोग टिकट नहीं लेंगे, अभी बोलेंगे वाह प्रभु को बहन ने बचाया था, हमें भी बचाएगा। बोलो अपने बाजू वाले को, विदाउट टिकट यात्रा नहीं करनी है हमें। हाँ, टिकट नहीं मिली, धन्यवाद यीशु। मेरी प्रार्थना है अगली बार टीसी सबको छोड़ दे, तुझे पकड़े और भारी दंड वसूले। हर जगह पे शैतान 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 शैतान। आपको क्यों शैतान शैतान लगता है? क्योंकि आप अधिकतर प्रचार भी उसका ही सुनते आए।
रात को हवा चलेगी। मेरे घर में कोई आया है? अरे कोई नहीं आया है। एक भाई ने बोला मुझे अंधेरे में डर लगता है। मैंने बोला क्यों, अंधेरे में क्या है? बोला शैतान। मैंने कहा यीशु नहीं आ सकता अंधेरे में? ओ चाहे तो घोर अंधकार की तराई में होकर चले, फिर भी वो मेरे साथ बना रहता है। आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर कहे वो ज्योति हो, उससे पहले वो अंधकार में था। इससे पहले कि वो कहे लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, उससे पहले वो अंधेरे में था। वो आपको दिखाना चाहता है तेरे अंधेरे में भी मैं तेरे साथ रहता हूं। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सब यहां देखिए क्यों शैतान कुछ प्लेसेस पे इन्वॉल्व है। मैं आपको एक बहुत सुंदर चाबी देता हूं, सुनिए। आप खुश रहना चाहते हैं, सकारात्मक रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, फ्री बैठना छोड़ दो। बोलिए फ्री बैठना। कुछ लोग है ना फ्री बैठे रहते हैं। आप फ्री बैठेंगे आपको ख्याल आएंगे। इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली घर शैतान का कारखाना है। खाली मन। आप खाली बैठेंगे, आपको पास्ट याद आएगा, इसने 500 रुपया लिया था, दिया नहीं, प्रभु इसे मार। भविष्य में पता नहीं मेरा क्या होगा, जिंदगी पता नहीं कहां जा रही है, वहीं पर रुकी हुई है। आपको पता है शैतान आपसे कब बात करता है? जब आप खाली रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं है। काम नहीं है, काम निकालो। आज यहां के लोग समझ पाएंगे मैं लोगों को नोट्स बनाने के लिए जूम पे क्यों कहता हूं, ताकि वो बिजी हो जाएं। क्योंकि जितना खाली बैठेंगे उतना आपसे शैतान बात करता रहेगा, बात करता रहेगा, बात करता रहेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं खाली नहीं बैठता। आप में से यहां बहुत लोग हैं जो फारिग बैठे रहते, खाली बैठे रहते। खाली बैठने के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेशन में परेशान हैं। मैं आपको अपने चर्च में ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब वो खाली बैठे रहते हैं ना, अपने मोबाइल में बाइबल चला के बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं अपने कलीसिया में हमेशा सिखाता हूं, अपने आप को व्यस्त करो, बिजी करो। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी हजारों प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। सिर्फ अपने आप को बिजी करना सीखो। वचन में, प्रार्थना में, रोजा रखने में, उपवास करने में अपने आप को बिजी करो। अगर आप फ्री बैठेंगे, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी, कड़वाहट आएगी। जिन लोगों को आप माफ कर चुके हो उनके लिए भी कड़वाहटें आएंगी कि प्रभु ये लोग क्यों खुश हैं, मैं क्यों दुखी हूं। मैं अपने चर्च के एक दिन एक भाई से मिला, कभी भी नहीं देखा मैंने उसको पॉजिटिव। मैं हमेशा लोगों को उत्साहित करता आया हूं कि प्रभु में बढ़ना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा मीटिंग के बाद वो मुझे एक ही बात बोलता था, मेरा क्या होगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मेरी लाइफ कब ठीक होगी, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु मैं इतना प्रचार करता हूं, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। हर मीटिंग के बाद एक ही बात आके कहता रहता है, सब ठीक कैसे होगा, सब ठीक कैसे होगा। एक दिन मैंने उसको कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने उससे कहा, ब्रदर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बिकॉज यू आर वेरी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी। मैं ना आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। सारी बातें सुनने के बाद मुझे यह पता चला, इस बंदे को 2 साल से जॉब नहीं है। इसका मेन प्रॉब्लम यह था। और घर पे बैठने के कारण घर की औरतें उसको बार बार ताने मार रही थी कि कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, करता क्यों नहीं है। लोग उसके परिवार में लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, वो भी उसको ताना मारते थे, एक तू ही है जो कुछ कर नहीं रहा है, बाकी देख सब सेटल हो गए। उसे बोल बोल के इतना ऐसा बना दिया है
तब मैंने अपने भाइयों में से सारे भाइयों को कहा, इसकी जॉब के लिए देखो, इसकी नौकरी के लिए देखो पहले। और उसे नौकरी मिली। पुरानी बात है, कोविड से भी पुरानी बात है। उसे नौकरी मिली। नौकरी करने के 1 महीने के बाद मैं उससे मिला। मैंने उससे कहा, और तू कैसा है? आप बिलीव करो, मुझसे 10 गुना ज्यादा खुश था वो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यार क्या किया तूने? कुछ नहीं, बिजी किया है, इसको बिजी कर दिया। अब इसका मन लगा रहता है काम में, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। आप खाली बैठे रहोगे ना, आपके अंदर ख्याल आएंगे, हमारे चच्चा की जमीन किसने ले ली, हमारे मामा कहां हैं, इन्होंने मुझे सताया था, इन्होंने मुझे गाली दी। एक दिन दाऊद भी फ्री बैठा हुआ था, सुलेमान को बुला के कहता है, इधर आ। हाँ बोलो डैडी, आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला था, अगर तू मेरा बेटा है जाके उसे मार दे। आपको पता है दाऊद का अंत इस तरह हुआ था, उससे मरते मरते सुपारी दी। बोलिए सुपारी दी। हमारे मुंबई में किसी को मर्डर कहने को सुपारी बोलते। हाँ बोला सुपारी दी कि जा इसे मार दे। आप बिलीव कर सकते हो, वो राजा जिसने गोलियत को मारा, सिकलग जीता, ए नगर जीता, इज़राइल का अभिषिक्त हुआ, बाइबल बताती है उसने जंगें जीती, खुदा उससे बात करता था, नबी उसके दरबार में आते थे। आप बिलीव कर सकते हैं उसका अंत इस तरह हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको अपने लाइफ में थोड़ा अनुशासन रखने की जरूरत है। बोलिए अनुशासन। हाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। क्या आप सब लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? डोंट वरी, मैंने शुरू नहीं किया है अभी स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, जो लोग भी यहां वहां देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अगर आपके ध्यान भटक भी रहे हैं, अब सामने देखिए। अब आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, और जब वो उस मंदिर में जा ही रहे थे, वचन कहता है उन्हें रास्ते पर एक भिखारी बैठा हुआ मिला। यह भिखारी भी था और लंगड़ा भी था। और जब पतरस और यूहन्ना वहां से पास हो रहे थे, इस भिखारी ने उनसे कुछ पाने की आशा में उनसे कुछ मांगा। लोग वहां से गुजरते थे, कोई कैश देता होगा, कोई खाना देता होगा, कोई फ्रूट्स देता होगा, तरह तरह की चीजें उनको मिलती रहती थी। ऐसे ही उसने उनसे मांग लिया कि मुझे कुछ चाहिए। पतरस और यूहन्ना के पास कुछ भी नहीं था, न सोना, न चांदी, न पैसे। उन्होंने उसको साफ साफ कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है आई विल गिव इट टू यू, मैं आपको देना चाहता हूं। अब वो लंगड़ा है और भिखारी है, 2 प्रॉब्लम्स हैं इसके लाइफ में। और पतरस कहता है जो हमारे पास हम वो तुझे देते हैं। और जानते हैं उसके बाद पतरस ने उसको कहा, Come on, stand up in the name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और लिखा है वो खड़ा हो गया, उछला और वो चल पड़ा। सुनिए, वेट, सुनिए। अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं। सुनिए, इस व्यक्ति को कुछ गलतफहमी है। बोलिए गलतफहमी। गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो आपकी शांति ले सकती है। गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो आपकी अच्छी भली दुनिया को बर्बाद कर सकती है। कंफ्यूजन, चीजें क्लियर नहीं है। कभी कभी आप सोचिए, अगर आप घर के बाहर हैं और आपने बहुत सारे गंदे गंदे काम किए हैं, लेकिन आपके घर वालों को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन बाहर आपको पता है आपने बहुत किए हैं। एक दिन अगर आपकी मां, आपको पिताजी कोई कॉल करके आपको बोल दे, घर पे आ। हां आ रहा हूं, क्या हुआ? जल्दी आ, तुझसे कुछ बात करनी है। अगर आपके मां बाप आपको ऐसा बोल देना,
आपके घर तक जाने के लिए 1 घंटा लगता है। विश्वास कीजिए 1 घंटे में जितने बचपन से पाप किए हैं सब याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा कांड पकड़ा है, इतने कांड किए हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, पता नहीं कौन सा। और जैसे ही आप घर पे जाते हो आप नॉर्मल करते हो अपने आप को, हाँ मम्मी क्या हुआ? शाम को मामा की शादी है, चलना है। मर गया रे, सुसाइड करने के लिए जा रहा था। सारे पाप याद आ जाते हैं। कोई हमारा सीनियर हमें कॉल करके बोले आओ कुछ तुमसे बात करनी है। कभी कभी तो हम सामने से बोलते बताओ क्या बोलना है। आ रहा हूं, पहले बता दो क्या बात करनी है, बता दो, कहीं रास्ते पे मर ना जाऊं, बता दो, दिल ना फट जाए, लंग्स ना बाहर आ जाए, किडनियां ना फट जाए मेरी टेंशन में, है ना। आप जानते हो यहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप में से हर एक को क्लियर होना चाहिए कुछ चीजें। जब तक आपकी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सुनिए, ये बंदा मांग रहा था पैसा, पर इसको पैसा नहीं मिला, इसको चंगाई मिली है। क्यों? क्योंकि इससे लग रहा था मुझे जिंदगी भर ऐसे ही जीना है और ऐसे जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। पर पतरस और यूहन्ना जानते थे इसे पैसों की जरूरत नहीं है, अगर ये ठीक हो गया तो ये कमा लेगा। इसीलिए उसने उसको चंगा किया, पैसे नहीं दिए। पैसे आज देंगे, कल फिर से खत्म हो जाएंगे, फिर कल से मांगेगा, फिर परसों खत्म हो जाएंगे, फिर किससे मांगेगा। कई बार हम लोग वो मांगते हैं जिसकी एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है। कई बार आपकी दुआओं में आप वो मांगते हो। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर के अंदर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी सास, आपकी बहू, आपका पति, आपके बच्चे, आप जानते हो हर घर में एक लाबान तो होता ही है ना। हर घर में एक लाबान होता ही है, हर घर में कुछ सताने वाले लोग होते ही हैं। कितने लोग के पास हैं? जरा हाथ उठाइए। हाँ। अगर आपका परिवार इधर बैठा है ना, आज पढ़ने वाली है घर पे आपको। बहुत लोगों ने नहीं उठाया होगा हाथ, वो देखते होंगे, नहीं ब्रदर इधर ही बैठा है वो। कभी कभी हाथ ऊपर से नहीं अंदर से उठे हुए होते। अब मुझे बताइए, अगर आपके घर में कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या दुआ करनी है? पिता मैं प्रार्थना करता हूं बदल से, पिता मैं प्रार्थना करता हूं बदल से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सर तोड़ इसका, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं उसकी टंगड़ी तोड़ प्रभु। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड। मेरे बॉस के लिए मैं दुआ करता था प्रभु उसका सर फाड़े। हाँ विश्वास कीजिए, मैं अपने बॉस से इतना तंग था। मैं नया नया मसीह में आया था और लिखा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु मैं मांगता हूं, इसको सबक सिखा, ये मुझे गाली देता है। हमारे बॉस थे ना, जो जहां पर मैं काम करता था, उनकी पत्नी बड़ी प्यारी थी, खूब गालियां देके उनको घर से भेजती थी। और जब वो दुकान पे आते थे तो वो सारी गालियां हमें बांटते थे। एक दिन मेरी कुछ गलती भी नहीं थी, एक छोटी सी बोतल मेरे हाथ से छूट गई, वो टूट गई कांच की। रात तक मेरे को सुनाया। जब मैं ताला बंद करके जब चाबी उनको हाथ में दे रहा था, मैंने कहा मैं जाऊं? हाँ जा, कल बोतल मत तोड़ना। मैंने कहा बोतल तोड़ी है यार, दिल थोड़ी तोड़ा है तेरा। बॉटल 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 इतनी बार सुनाया। आप विश्वास करो उस रात को मेरे को सपने में बोतलें दिख रही थी। मैंने इतना सोचा था इसके बारे में। आप जानते होंगे ना, जो आप सोचते हैं वो आपके सपने में आता है। हाँ, बहुत सारे यंग लोग कहते हैं ब्रदर मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया है, वो लड़की से मेरा शादी होने वाला है। प्रभु ने दर्शन नहीं दिया है, सारा दिन उसके बारे में सोचता है, इसलिए रात को सपना आया है। दर्शन देखा है। मैंने दर्शन देखा। क्या देखा? मैंने दर्शन देखा, ये लड़की सफेद कपड़े में और मैं काले कपड़े में खड़ा हूं। तू मर गया था, उधर आई थी। जवानों, स्टॉप दिस नौटंकी।
आजकल प्रपोज करने का नया तरीका बताऊं? दर्शन देखा, मैंने दर्शन देखा। तेरे बाजू में एक बंदा कैंसर से मर रहा है, तेरे को प्रभु उसके लिए दर्शन नहीं देता, तेरे को दर्शन इनके आते। एक भाई मिला मुझे, ब्रदर मैंने वो लड़की देखी। मैंने कहा मेरे को पता है तू उसको ही देखता रहता है। मैंने वो लड़की देखी, हाँ फिर मेरे को प्रभु ने कहा है उससे ही मेरी शादी होगी, दर्शन देखा है। मैंने कहा तूने बैप्टिज्म किससे लिया था? बोला आपसे लिया था। मैंने कहा पास्टर कौन है तेरा? आप हो। किसके 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 चर्च में खाना खाता है? आपके। मैंने कहा अभी एक काम कर, प्रभु को बोल मेरे को भी दर्शन दे। हर 3-4 महीने में एक बार आके पूछता है पास्टर जी दर्शन आया? कोई दर्शन नहीं आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, समझदार बनो। कहीं अपने बाजू वाले से समझदार बनना है। हाँ बोलिए, ये आत्मिक बनने से ज्यादा अच्छा है। यस, बी अ वाइज पर्सन, बुद्धिमान बनिए। अब मुझे बताइए, मैं अपने बॉस के लिए क्या प्रार्थना करता था? प्रभु उसको बदल, चेंज कर, सर तोड़, ये तोड़, वो तोड़, जिंदगी तोड़ इसकी, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं राइट प्रेयर क्या है? किसी को तू बदल या ना बदल, मुझे चेंज कर। दैट इज अ राइट प्रेयर। पॉल एफिसियों को नहीं लिखता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन कम हो जाएं। पॉल एफिसियों को लिखता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत बनते जाओ। ओह व्हाट अ प्रेयर! वो ये दुआ नहीं करता कि हमारे दुश्मन, हमें सताने वाले कम हो जाएं, हमें परेशान करने वाले कम हो जाएं। नो, वो प्रार्थना करता है प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ्य से इन्हें इनसाइट स्ट्रांग कर। हम दूसरों के बचने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बट ये मूर्खताएं हैं कि आप दूसरों को बदलने के लिए दुआएं करते हो। ओ प्रभु ये बदले, वो बदले। प्रभु बदलेगा उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर जरूर बदलेगा, लेकिन आपको राइट प्रेयर करनी है। खुदा तू पहले मुझे बदल। आज चलो ये लोग मर जाएंगे, कल दूसरा आएगा, फिर क्या करोगे? प्रभु इसका भी हाथ तोड़। प्रभु बोलेगा सारा दिन हाथ पैर तुड़वाने के पीछे लगा रहता है तू लोगों के। हमें बदले खुदा, लॉर्ड चेंज अस, हमें तू बदल ताकि हम एडजस्ट कर पाए। कब तक आप लोगों को बदलते रहेंगे? इस बंदे को देखिए क्या मांग रहा है और जरूरत क्या है। इस बंदे को जरूरत है चंगाई की और मांग पैसे रहा है। आपको पता है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है मेरी? मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु मेरे हाथ से भले मुर्दा जिंदा ना हो चलेगा, पर मुझे सहना सिखा। दैट्स आई प्रे। हम कई बार मीटिंग के बाद लोगों से मिलते हैं, 25-25 बार एक ही बात लोगों को सिखा चुके हैं, फिर भी लोग सेम बात आके कहते हैं और हमें अंदर से गुस्सा आ जाता है और हम गुस्सा करते हैं, इतनी बार तुझे को सिखाया है, समझता क्यों नहीं है? मैंने एक दिन ये जाना, मुर्दों में से जिंदा करने से बेहतर है हम सहना सीखें ताकि हम यीशु को प्रेजेंट कर पाए। आप समझ रहे? राइट प्रेयर्स, सही दुआएं करना बहुत जरूरी है। आज भी आप देखिए, आज सह नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसको सोच सोच के परेशान होते हैं। नो, बाइबल बताती है हमें सहने की इच्छा होनी चाहिए। एक दिन जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पैसा मांगा, उससे पैसा नहीं दिया, उसको चंगाई दी ताकि ये बंदा उठे और ये बंदा फिर कमाना स्टार्ट करे और अपना घर चलाए। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ यहां पर बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कभी कभी बदन की चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मन ठीक हो जाए। आजकल बहुत सारी जगहों पर अगर आप चंगाई का प्रचार करेंगे आपको लाखों लोग मिलेंगे, पर विश्वास कीजिए, कभी आपने सोचा है बीमार पड़ क्यों रहे हैं हम लोग?
जड़ को ढूंढिए। मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, मुझे चंगाई नहीं, मुझे सेहत चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हीलिंग, आई वॉन्ट हेल्थ। हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर कभी आपने सोचा है आप बीमार पड़े ही क्यों? आप इसलिए बीमार पड़े क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप नकारात्मक हो, आपकी सोच जो है वो नेगेटिव है। याद रखिए, इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां अधिक सोचने की वजह से आती हैं। आप देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देके वो क्या बोलता है? टेंशन मत ले, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये दवाई सिर्फ दवाई है, सही प्रॉब्लम ये है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते, उनका फेथ है, डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते। प्रभु ने कहा जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। हर दिन, आप में से हर दिन, हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, याद रखिए, आप में से अपने आप को हर दिन कुछ समय आपको अलग करना है और हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है, ताकि मन नया हो सके और जीवन नया हो पाए। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नकारात्मक मन के साथ, आपको पता है कोई टाइम पे मैं कैसा था, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मैं लोगों में से सिर्फ नेगेटिव बातें जानता था कि गलत क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एक व्यक्ति में कोई खूबी नहीं दिखती, सिर्फ उसकी गलत बातें आप जान लेते हो, आप विश्वास कीजिए भैया, आप बीमार हो। विश्वास कीजिए, यू आर सिक, आप बीमार हो, आपको जरूरत है। अगर आपको आज भी एक व्यक्ति में सिर्फ गलत बातें दिखती हैं पर उसमें कोई खूबी नहीं दिखाई देती, मैं आपको सच कहता हूं, आप बीमार हैं। आपका मन जो है ना बीमार है। यू आर रियली अ सिक पर्सन। आप बीमार हो, आपको इलाज की जरूरत है। इस बंदे को देखिए, इसका माइंड सेट हो चुका है, इसका मन जो है ना एक जैसा बन गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी भर यहीं बैठनी है, लोग मुझे देंगे, इसी से मेरी जिंदगी चलेगी। पर देखो इन दो लोगों को, इन्होंने एक्चुअली उसकी टांगों को नहीं, उसके मन को चंगा किया है। जैसे ही उसकी टांगे खड़ी हुई, वो वहां से उछला कूदा। ओ, मैं बाइबल में नहीं पढ़ता कि उसके बाद वो फिर कभी भीख मांगने के लिए गया, नेवर। शारीरिक चंगाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच बदले, हमारी सोच ठीक हो। जिस दिन आपकी सोच नहीं बन गई ना, आप विश्वास कीजिए, बाइबल में लिखा है जिसका मन खुश है वह हर दिन बोझ में जाता है। बोझ समझते? छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी होटल में एक पार्टी रखी गई है, सबसे अच्छी 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। मुझे बताइए, जब जैसे आप उस 5 स्टार होटल के अंदर आएंगे, आपको कैसा लगेगा? ओ यार, क्या होटल है, कभी देखी नहीं थी मैंने ऐसी होटल। वचन कहता है जिन लोगों का मन नया होता है ना, वो नित्य बोझ में जाते हैं। इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक पार्टी में आ गए। मैं हर दिन अपने आप को, अपने मन को नया करने के लिए, मैं हर दिन कुछ सुनता रहता हूं। मैं सुबह नींद से जागता हूं, मेरे पास जो लैपटॉप है मैं उसको चालू कर देता हूं, वहां पर जो चलता रहता है उसके साथ साथ गाता रहता हूं। मेरा प्रेमी सबसे सुंदर, हजारों में यीशु आप विश्वास करेंगे, मैं कार में आ रहा था, मैं गा नहीं रहा था पर मेरे अंदर चल रहा था,
समटाइम्स आप जब सुबह उठते हो, लगा दो कुछ, इससे पहले कि शैतान आपके मन में कुछ डाले, अच्छा होगा आप अपने अंदर कुछ और डाल दो। याद रखिए, अगर आप ये नहीं करेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर आपके सामने बोर्ड लगा दूंगा व्हाइट, और वहां पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट लगा दूंगा, और मैं आपको बोलूंगा बताओ क्या दिखता है, आप में से कोई नहीं कहेगा सफेद बोर्ड, सब कहेंगे ब्लैक डॉट। यही हालत है उन लोगों की जो वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, सारी खूबियों में एक बुराई दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन नया नहीं हुआ है। योर माइंड इज नॉट रिन्यूड। इस बंदे को चंगाई की जरूरत नहीं थी, इस बंदे को पैसों की जरूरत नहीं थी, इस बंदे को जरूरत थी कि उसका मन ठीक हो। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, सुनिए भाइयों बहनों, यहां देखिए सब। जब एलीशा को मारने के लिए एक बहुत बड़ी सेना आई और एलीशा और गहजी एक कमरे में बैठे हुए थे, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? गहजी ने सब देखा कि हम घेर लिए गए हैं। वो एलीशा को उठा के कहता है, एलीशा ये देख क्या हो गया, सब हमें मारने के लिए आए हैं। आप बिलीव करेंगे, रथों को घोड़ों को बुलाने के लिए, आप जानते होंगे ना, वहां पर एलीशा ने जैसे गहजी की आंखों पे हाथ रखा, प्रार्थना की, गहजी की आंखें खुल गई, तो उसने क्या देखा कि उन रथों के पीछे सारे स्वर्गदूत खड़े हुए थे। सुनिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां देखिए, सुनिए। एलीशा ने स्वर्गदूतों को, उन रथों को, उन अग्निमय चीजों को बुलाने के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने गहजी की आंखों के खुलने के लिए प्रार्थना की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कई लोगों को सिर्फ मदद पाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको देखना है कि ऑलरेडी खुदा आपके साथ है। समटाइम्स आप में से हर एक की आंखें, आपका मन नया होना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर की नजर से चीजों को देख पाएं कि यार मैं तो चिल्ला रहा हूं, प्रभु आ आ आ, वो तो वहीं पर है। मैं सोच रहा था, प्रभु एलीशा ने यह प्रार्थना नहीं की मदद भेज, एलीशा ने सिर्फ यह प्रार्थना की, गहजी देख पाए। प्रभु ने कहा, बेटा मैं कई बार वहीं रहता हूं, नकारात्मक मन के कारण तुम्हें दिखाई नहीं देता। आप घर जाके पढ़ लेना वो चैप्टर। एलीशा ने, पता है पूरा इंसिडेंट क्या है एक्चुअली? एक देश कुछ लोगों को मिलाकर इजराइल पर चढ़ाई करने वाला था। जब वो उनसे लड़ने के लिए गए, उन्होंने क्या देखा? ऑलरेडी वहां पर लोग, इजराइल के जो लोग थे वहां पर खड़े थे, तलवारें बाले लेके। इन्होंने बोला, यार इनको कैसे पता चला हम आ रहे हैं मारने, चलो वापस चलो। अगली बार इन्होंने कहा, चलो फिर से अटैक करेंगे। एक बार फिर से वो लोग वहां पर गए और उन्होंने क्या देखा? वापस सैनिक खड़े थे। इन्होंने बोला, यार इनको पता कैसे चलता है हम आ रहे हैं। फिर जब लोग अपने ऑफिस में आए, सब लोग बैठे थे, सब कंफ्यूज थे, इनको पता कैसे चलता है। फिर किसी ने कहा, हमारे बीच में कोई गद्दार है, कोई तो है जो वहां पर जाके बताता है। फिर एक बंदा उठ के कहता है, कोई नहीं बताता, उधर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, खुदा उसे बताता है। देयर इज अ मैन कॉल्ड एलीशा, प्रभु उसे सब बताता है। अब उन लोगों ने कहा, एक काम करो, इजराइल को छोड़ो, पहले नबी को मारो। और नबी सोया हुआ था आराम से, लेकिन असिस्टेंट परेशान था। गहजी उठा सुबह नींद से, उसने अपनी आंखें देखी, उसने क्या देखा? सारे लोगों ने उनको घेर के रखा था। आप जानते हो, जब एलीशा उठा, एलीशा ने उससे कहा, डर मत, जो हमारी तरफ हैं वो उनसे बढ़कर हैं। उसने गहजी की आंखें में हाथ रखा और गहजी ने देखा, अरे बाप रे, अग्निमय रथ, स्वर्गदूत वहां पर आए हुए थे लड़ने के लिए। मुझे प्रभु ने कहा, समटाइम्स तुम्हें मेरी मदद के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मैं ऑलरेडी वहां पर हूं, तुम देख पाओ। देखा, वाओ लॉर्ड, यू आर अमेजिंग। कई ये नकारात्मक मन खुदा को छुपा देता है।
यस, मन नया होना चाहिए। और जानते हो मन नया करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी बाइबल को उठाइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल, कहिए आज मैं बाइबल को उठाया हूं, कल ये बाइबल मुझे उठाएगी। यस, आमीन। आज इसे पढ़िए, लेजी मत होइए। आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ना आता भी है फिर भी नहीं पढ़ते। इसीलिए आज आपकी ये हालत है, किसी से नहीं बनती आपकी। हर व्यक्ति के अंदर से गलतियां निकाल लेते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका मन नया नहीं हुआ है। योर माइंड इज नॉट रिन्यूड। यीशु को देखिए, वो लोगों को कैसे उत्साहित करता था। वो लोगों से मिलता था और लोगों को कहता था, मैंने इसके जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। आप सोचिए क्या खूबी ढूंढ ली उसने एक आदमी में। एक बहन उसके पांव को धो रही थी, उसके पांव के धोने को देख के बोलता है, देखो मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे प्यार नहीं किया, पर जब से मैं यहां आया हूं ये बहन मुझे नहीं छोड़ रही है। आपको पता है उसने उसकी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट किया। ओ मरने के समय यीशु अपने चेलों को कहता है, तुम सब मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। आपका परमेश्वर कितना सकारात्मक था, कितना पॉजिटिव था, कितना वो सही सोचता था। मैं आपको खुश रहने की एक चाबी दूं, लेंगे? बोलिए खुश रहना है। जानना चाहते हैं खुश कैसे रहा जाता है? छोटी सी बात बताऊं, खुश दो जगहों पे हो सकता है इंसान। एक, उसका मन हर दिन वचन के द्वारा नया हो। दूसरा, आपको हंसी आएगी इस पे, बताऊं? पक्का जानेंगे? खुश रहने की चाबी, जा नहीं बताऊंगा। अगर आपको खुश रहना है ना, सब जानने की कोशिश मत करो। एक आदमी की पत्नी एक नया बैंगल पहन के आपके सामने खड़ी हो गई और आप उसके बैंगल को देख रहे हो, चूड़ी को। अब आप सोच रहे हो इसको कैसे मिला? इसका पति तो 5,000 रुपया महीना कमाता है, खाली 5,000 में सोना खरीदते हैं ये लोग। फिर आप पता है क्या करेंगे? दूसरे को कॉल करेंगे, दीदी मुझे एक बात तो बताइए, कैसे हैं आप? बहन मैं तो अच्छी हूं, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूं, अभी चर्च से आई हूं। बहन मैं क्या बोल रही थी? हाँ बोलो। वो आंटी मिली थी आज। अच्छा फिर? पता नहीं, ठाट तो देखो, सोना पहन के आई थी। कहां से लाते हैं ये लोग? अब फिर वो आपको बताएगी, ओ यहां से मिला, वहां से मिला, यहां से मिला, वहां से मिला। अब आपके अंदर क्या आएगी? बोलिए जलन। हाँ अब आप जलेंगे, बोलिए जलेंगे। हाँ जलते रहेंगे, है ना? अब आप जलेंगे। आपको पता है कहां से जलन आई? क्योंकि आप खुदेड़ खुदेड़ के जानना चाहते हो क्या रहा है। आप क्यों किसी की जिंदगी जानना चाहते हैं, मुझे बताइए। हाँ खुश रहना है ना, अपने में रहिए ना। मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, मेरे बाजू से ट्रक गुजरा, इतना जोर से गुजरा और पीछे लिखा था, तू अपना देख। प्रभु बात कर रहा है। आप जानते हो यीशु के चेलों में कंपटीशन थी। पतरस सोचता था इसके मरने के बाद मैं लीडर बनूंगा। यूहन्ना सोचता था नहीं मैं बनूंगा।
एक बार तो यूहन्ना की और याकूब की मां ने आके कह दिया, प्रभु आप जब आएंगे ना, एक बच्चे को इधर बिठा देना, एक बच्चे को इधर बिठा देना। यीशु ने कहा, जो काम मैं करने पर हूं ये कर पाएंगे? हाँ। अब जब ये बातें पतरस ने देखी थी, उसे भी प्रॉब्लम होती होगी, यार मैं हूं, आई एम। यीशु प्रभु भोज खा रहा था और वो उनको कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जा रहा हूं। अब से कुछ समय के बाद तुम मुझे। यीशु अपनी मौत की बात कर रहा है। इन लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लोग उससे पूछें, प्रभु क्या हुआ, आपके साथ क्या होगा। यू नो, जब यीशु बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, उसे बोलते हैं, तेरे जाने के बाद लीडर कौन? अरे बेशर्मो, शर्म करो, तुम्हारा लीडर मरने के लिए जा रहा है और तुम उससे ये पूछते हो। यीशु मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, पतरस से मिला, और जानते हो पतरस से मिलने के बाद क्या कहता है? पतरस, तू जब जवान था जहां चाहना चाहता था जा सकता था, लेकिन अब तू बूढ़ा होगा, तू मरेगा। अब पतरस अपनी मौत की बात सुन के यीशु को ये नहीं कह रहा है, माय बाप, पिताजी मुझ पे दया करना। अपनी मौत की बात सुनने के बाद जानते वो क्या कहता है? प्रभु यूहन्ना का क्या होगा? लॉर्ड व्हाट अबाउट जॉन? उसको कैसे मारेगा तू? पकोड़े तलेगा, घी में काटेगा, उसके मुंह में कोई डाल देगा, अग्नि में डालेगा? मुझे बता, आई वॉन्ट टू नो। कुछ लोग अपने दुश्मनों की हर खबर रखते हैं। हम लोगों ने है ना अपनी जिंदगी खुद खराब की है, लोगों की जिंदगियों में घुस डाल के। बहुत सारे पास्टर्स, खुद को चर्च में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता। वो चर्च में 200 लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो चर्च में अभी 10 लोग ज्यादा जाते हैं, वो चर्च में ये पादरी आया, वो पादरी आया। तुम अपनी कलीसिया में ध्यान दो ना। नहीं, खुद की कलीसिया में ध्यान नहीं देना है, सिर्फ दूसरों की चर्च को देखना है। कहिए अपने बाजू वाले से, कृपया मेरे जीवन में मत झांको। कहिए अपने बाजू वाले को, कहिए कृपया मेरे जीवन में मत झांको। हाँ, उनसे कहो जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और
हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।